आज हम बात करेंगे सीजन 1 और एपिसोड 5 के बारे में। पिछले एपिसोड के मुकाबले इस बार टाइमलाइन फिर थोड़ी सी चेंज हुई है। श्री की टाइमलाइन प्रेजेंट में माने तो गैरोड 13 साल पहले दिखाया है और उसी के साथ साथ येनिफर की भी कहानी चल रही है। मतलब येनिफर और गैरोड सेम टाइमलाइन में। तो कहानी की शुरुआत होती है ऐसे इंसान से जिसके आसपास बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, जो अपने आप को शीशे में नेकेड देख रहा है। उसके पास नीलगार्ड का एक पर्सन आता है जिसका नाम काहिर है। ये वो शख्स है जो फर्स्ट एपिसोड में श्री का पीछा कर रहा था। अब जिस आदमी के पास ये आया है वो एक डॉपलर है। डॉपलर क्या है मैं आपको बता दूं। इनके पास भी कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिससे किसी का भी रूप और माइंड को रीड कर सकते हैं। मतलब एकदम हूबहू सामने वाले पर्सन को कॉपी कर लेते हैं। असल जिंदगी में ये बहुत डरावने होते हैं, इसलिए रूप बदल कर रहते हैं। इनकी एक ही कमजोरी होती है, वो है चांदी। ये डॉपलर काहिर पर अटैक करने वाला होता है, पर उसके हाथ में चांदी होता है तो वो रुक जाता है। काहिर उसको अपना काम करवाने के लिए राजी कर लेता है। आगे सीन में मोज़ैक को दिखाया जाता है, जिसको निल्फगार्ड के लोगों ने बंदी बना रखा था। मोज़ैक वहां पर निल्फगार्ड के लोगों के साथ फ्रिंजला को देखता है और कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग के बारे में भी पता है। आपको याद होगा कि सेकंड एपिसोड में हमने देखा था कि फ्रिंजला एरिटोजा में अपनी बाकी फ्रेंड्स के साथ जादू सीख रही थी। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि मोज़ैक भी तो जादू जानता है, तो वो कैद क्यों है? पर यहाँ मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। बाय द वे, मोज़ैक को बांधने के लिए इन्होंने डिमेडियम का यूज़ किया है। ये एक तरह का मेटल होता है। अगर किसी जादूगर को इससे बांध दिया जाए तो उसकी सारी ताकतें बेकार हो जाती हैं और कोई भी शक्ति काम नहीं करती है। अब आगे डॉपलर को दिखाया जाता है। डॉपलर मोज़ैक के पास आता है और उसका रूप लेने की कोशिश करता है। डॉपलर उसका रूप और आवाज माइंड को भी रीड कर लेता है और हूबहू उसके जैसा बन जाता है। पर असली वाला मोज़ैक कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम ये क्या कर रहे हो। मतलब यहाँ पर वो श्री के बारे में बता रहा है कि उसके पास भी कुछ ऐसी सुपर पावर्स हैं। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। पर डॉपलर रियल मोज़ैक को मार देता है। अब नील्फ गार्डियंस को डॉपलर के साथ की जरूरत क्यों होती है, इसके बारे में जानते हैं। इनको पता चल गया था लास्ट एपिसोड में कि श्री ब्रोकिलोन के जंगल में है। वहां पर पहुंचना इतना आसान नहीं है क्योंकि वहां पर ड्राइड्स रहते हैं, जो कि बहुत पावरफुल फीमेल्स होती हैं और पूरे जंगल पर उनका राज होता है। इसलिए डॉपलर को लेकर आते हैं क्योंकि श्री मोज़ैक को बचपन से जानती है। उनको लगता है कि मोज़ैक श्री को इजीली वहां से लेकर आ सकता है। काहिर डॉपलर को कहता है, मुझे श्री जिंदा चाहिए, पर डॉपलर कहता है कि इसे कीमत देनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपने पीछे के एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि तभी आप स्टोरी को आसानी से समझ पाएंगे। ये स्टोरी बहुत मिस्टीरियस है। पीछे वाले एपिसोड देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और प्लीज अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। तो वापस आते हैं स्टोरी पे। अब येनिफर को दिखाया जाता है। येनिफर की टाइमलाइन श्री से 13 साल पहले की चल रही है, जो एक जादूगर के पास आई है कुछ सामान खरीदने, पर उसके पास उतने पैसे नहीं हैं कि जो उसे चाहिए वो उसको खरीद सके। तो वो जादूगर येनिफर को पास ही के एक जगह पर जाने के लिए कहता है, जहां जादूगर और जादूगरनी के काम पर टैक्स लगता है। उस जगह को छोड़कर ज्यादातर जादूगर जा चुके हैं। वो वहां पर अच्छे पैसे कमा सकती है। वो वहां पर चली जाती है और काम स्टार्ट कर देती है। वो अपने जादू से लोगों का छोटा मोटा काम ठीक कर देती है। उसका काम सही चल जाता है और उसके दुकान के बाहर लाइन लग जाती है। कुछ समय बाद उस जगह वहां का मेयर आता है और कहता है कि तुम टैक्स नहीं दे रही हो। वो कहता है, यहाँ पर जादू का काम करने पर टैक्स लगता है। येनिफर टैक्स नहीं देती है और उसके साथ चली जाती है। आगे हमें गैरोल्ड को दिखाया जाता है, जो पानी में जाल फेंक रहा है। वहां पर जस्कीर भी आ जाता है। वो गैरोल्ड को कहता है कि कुछ मछलियां मेरे लिए पकड़ना, बट गैरोल्ड कहता है कि मैं जिन पकड़ रहा हूँ।
गैरोल्ड को सुकून की नींद नहीं आती है, इसलिए वो जिन को पकड़ता है। वो सोचता है कि अगर मैं जिन से सोने की विश मांगूंगा तो हो सकता है कि मैं आराम से सो जाऊं। कुछ समय बाद गैरोल्ड को वो बोतल मिल जाती है। उस बोतल के लिए वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और बोतल खुल जाती है। जस्कीर जल्दी जल्दी उससे विश मांगने लगता है और गैरोल्ड कहता है मुझे सिर्फ शांति चाहिए। पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जस्कीर के मुंह से खून आ रहा है और गैरोल्ड के हाथ पर भी एक मार्क है जिससे ब्लड निकल रहा है। मतलब यहाँ पर गैरोल्ड की विश पूरी हुई है। जस्कीर के मुंह से खून आता देख वो उसको पास ही के एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर एक एल्फ अपनी कुछ पावर से लोगों को ठीक करता है। वो गैरोल्ड को कहता है कि मैं इसका दर्द कम कर सकता हूँ पर इसको प्रॉपर ठीक नहीं कर सकता। जस्कीर पर एक जादुई टोटका हुआ है जिसे ठीक करना मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ से बाहर है। वो गैरोल्ड को कहता है पास ही में एक जगह है जहाँ पर मेयर के घर में एक जादूगरनी है, वो इसको ठीक कर सकती है पर वो थोड़ी खतरनाक है। इसका मतलब ये एल्फ भी येनिफर को जानता है। गैरोल्ड जस्कीर को लेकर मेयर के घर के तरफ चला जाता है। अब वापस येनिफर को दिखाया जाता है जो मेयर के यहाँ पर एक कमरे में रहती है। वहां पर उससे टिसाया मिलने आती है। ये दोनों काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। लास्ट टाइम ये तभी मिले थे जब जादूगरों की पार्टी चल रही थी। टिसाया येनिफर को कहती है कि तुम वापस एरिडोजा चलो, एंडीन का राजा भी मर चुका है। वो उससे फ्रिंजला के बारे में भी बातें करती है कि वो निल्फगार्ड को अपनी सेवा प्रदान कर रही है और उसको अपना सब कुछ मान चुकी है। वो येनिफर को कहती है कि जो तुम कर रही हो वो सब ब्रदरहुड ऑफ रिसोर्सेस को पता है। मतलब जो जादूगर का ग्रुप है उनको सब कुछ पता है। उनको येनिफर की खबर मिलती रहती है। येनिफर अपने लिए चीजें इकट्ठा कर रही है ताकि वो टोना टोटका करके अपने लिए एक बच्चा पैदा कर सके। वापस आते हैं टिसाया पर। टिसाया उसे कहती है कि तुम जो सोच रही हो वो नहीं हो सकता, पर येनिफर उसे कहती है कि अगर तुम ये ठीक नहीं कर सकती इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इसको ठीक नहीं कर सकता। वो टिसाया को वहां से जाने के लिए कहती है, पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टिसाया येनिफर की परवाह करती है और टिसाया वहां से चली जाती है। अब गैरोल्ड को दिखाया जाता है जो मेयर के घर के बाहर खड़ा है, जहां पर मेयर के गार्ड गैरोल्ड को रोक रखा है। वो मेयर के घर के अंदर जाने के लिए गैरोल्ड से पैसे मांगता है, पर गैरोल्ड उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है और अंदर चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है मेयर से जो हिप्नोटाइज नजर आ रहा है। उसने कपड़े नहीं पहन रखे हैं और वो येनिफर के लिए बाहर जूस लेने आया है। मतलब साफ है कि जब मेयर येनिफर को पहले मिला था तब के मेयर में और अब के मेयर में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब उस पर जादू कर रखा है। गैरोल्ड अंदर जाता है जहां पर येनिफर मौजूद है। वो देखता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी हिप्नोटाइज है। येनिफर यहाँ पर पहली बार गैरोल्ड से मिलती है और वो गैरोल्ड को थोड़ा करीब से देखती है। गैरोल्ड कहता है कि ये मेरा दोस्त है और इस पर जादू हुआ है। यहाँ पर येनिफर के चेहरे को देखकर लगता है कि उसके दिमाग में कोई और ही प्लान चल रहा है। गैरोल्ड थोड़ी देर बाद येनिफर से पूछता है कि वो ठीक हो जाएगा, तो वो कहती है कि हाँ वो चैन से सो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। येनिफर गैरोल्ड से पैसे मांगती है, पर गैरोल्ड कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। येनिफर गैरोल्ड को नहाने के लिए कहती है, जिसके लिए गैरोल्ड हाँ कर देता है। गैरोल्ड बाथ टब में बैठा होता है और उसे अपनी कहानी सुना रहा होता है। येनिफर किसी विचर से फर्स्ट टाइम मिली है। येनिफर ये बात जानकर काफी हैरान होती है कि वो सिर्फ नींद पाने के लिए जिनको पाना चाहता था। अब येनिफर भी टब में आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को अपने बचपन के बारे में बताते हैं। गैरोल्ड कहता है कि मैंने एक विचर स्कूल से ट्रेनिंग ली है और उसने काफी कुछ सहा है। वो कहता है ट्रेनिंग पूरी करने के दौरान 10 में से सिर्फ 3 विचर ही बचते हैं। येनिफर भी अपने बारे में बताती है कि वो पहले कुबड़ी थी, उसका कुबड़ेपन का लोगों ने काफी मजाक उड़ाया है। वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे तो हैं पर एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। गैरोल्ड अब जस्किर के बारे में पूछता है। वो कहती है कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, पर गैरोल्ड उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। तभी गैरोल्ड की नजर पास ही के पड़े निशान पर पड़ती है। ऐसा ही निशान जिन की बोतल पर भी था। गैरोल्ड समझ जाता है कि वो जिन को अपने बस में करना चाहती है और ऐसा करने के लिए वो यस्कीर का
इस्तेमाल करेगी। येनिफर को लगता है कि फिलहाल जसकीर ही जिन का मालिक है। येनिफर जिन का इस्तेमाल अपने बच्चे की इच्छा पूरा करने के लिए करना चाहती है, पर जिन यस्कीर की नहीं, गैरोल्ड की इच्छा पूरी करेगा। इससे पहले कि गैरोल्ड येनिफर को कुछ समझा पाता, वो गैरोल्ड को बेहोश कर देती है। और जब गैरोल्ड को होश आता है तो वो एक जेल में होता है। गैरोल्ड वहां पर उस शख्स को भी देखता है जिसने गैरोल्ड को यहाँ का एड्रेस दिया था। असल में वो भी गैरोल्ड को फॉलो कर रहा था, इसीलिए उसको भी गैरोल्ड के साथ जेल में डाल देते हैं। ये एल्फ भी येनिफर को पसंद करता है। अब जेल में वो गार्ड आता है जिसको गैरोल्ड ने मेयर के घर के बाहर मुक्का मारा था। वो गैरोल्ड को मारता है क्योंकि गैरोल्ड के हाथ बंधे हुए हैं। वो कहता है कि बताओ तुम्हारी आखिरी विश क्या है। गैरोल्ड गुस्से में होता है और कहता है कि तुम फट जाओ, और यही होता है। अब गैरोल्ड को लगता है कि जिन उसके कब्जे में है, ना कि जसकीर के। तभी गैरोल्ड देखता है कि उसके हाथ पे एक और मार्क बन जाता है क्योंकि उसकी 2 विश पूरी हो चुकी हैं। अब वापस आता है येनिफर के पास जो जादू टोना कर रही है। तभी जसकीर उठ जाता है और ये सब देखकर घबरा जाता है। उसको लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है, पर जसकीर को लगता है उसकी जान खतरे में है। वो जसकीर को धमकाती है और कहती है अपनी लास्ट विश मांगो। जसकीर विश मांगता है और येनिफर जादू स्टार्ट कर देती है। वो जिन को अपने वश में करना चाहती है। तभी जसकीर अपनी जान बचाने के लिए कमरे से बाहर भाग जाता है और वहां पर उसे गैरोल्ड मिलता है। वो गैरोल्ड को बताता है कि वो जिन को अपने वश में करना चाहती है। तो गैरोल्ड को लगता है कि येनिफर की जान खतरे में है। असल में येनिफर जिन को अपने अंदर कैद करना चाहती है, जैसे वो बोतल में बंद था। पर गैरोल्ड जानता है कि वो इस प्रोसेस में मारी जाएगी क्योंकि जिन ऐसा होने नहीं देगा। गैरोल्ड उसको बचाना चाहता है पर जसकीर मना करता है। पर गैरोल्ड कहता है कि उसने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए मैं उसे बचाने जाऊंगा। मतलब गैरोल्ड के मन में येनिफर के लिए फीलिंग आ गई थी। जिन येनिफर के पास आ जाता है पर येनिफर के कंट्रोल से बाहर रहता है। येनिफर उसको अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रही है। तभी गैरोल्ड आ जाता है और कहता है कि जिन मेरी विश पूरी करेगा, ना कि जसकीर की। येनिफर कहती है अपनी आखिरी विश मांगो। गैरोल्ड कहता है कि मैं आखिरी विश तो मांग लूंगा, पर तुम्हें इसे आजाद करना पड़ेगा। गैरोल्ड देखता है कि जिन उसके अंदर उतर रहा है और उसका रूप भी बदल रहा है। गैरोल्ड ये देखकर परेशान हो जाता है, पर येनिफर कहती है कि कुछ अच्छा पाने के बदले में थोड़ी तकलीफ तो सहनी पड़ती है। गैरोल्ड आखिरी विश मांगता है और जिन वहां से चला जाता है। हमें ये नहीं पता चलता है कि गैरोल्ड ने जिन से क्या विश मांगी। येनिफर भी सोचती है जिन कैसे चला गया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पूरी इमारत गिरने लगती है। येनिफर तभी अपना मैजिक करती है और वो नीचे वाले फ्लोर पर चले जाते हैं। वहां पर येनिफर गैरोल्ड को कहती है कि जिन पता नहीं कितना नुकसान करेगा क्योंकि अब वो आजाद है। पर गैरोल्ड कहता है कि जिन तभी नुकसान पहुंचाता है तब उन्हें कैद करके रखा जाता है। गैरोल्ड उसे कहता है कि अगर तुम्हें कैद करके रखा जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। अब आते हैं ब्रुकलिन फॉरेस्ट में, जहां पर सिरी को दिखाया जाता है। यहाँ पर ड्राइड्स को पता चल जाता है सिरी की असलियत क्या है, कि वो सिंट्रा की राजकुमारी है और उसके पास कुछ स्पेशल पावर है। वो सिरी से कहती है कि फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें यहाँ पर रहना है या फिर अपने डेस्टिनी को फॉलो करना है। तभी वहां पर कुछ और लोग आते हैं जिनके हाथ में लिपगार्ड के लोगों का सर होता है। वो सिरी को ढूंढ रहे थे। अब वो फैसला सिरी के ऊपर छोड़ देते हैं। आगे वीडियो में डॉपलर को दिखाया जाता है जिसने मोज़ेक का रूप ले रखा है। सिरी उसे देखकर बहुत खुश होती है, पर ड्राइड्स उसे कहती है कि सिरी यहीं पर रहना चाहती है। पर वो कहता है सिरी को यहाँ से निकालना होगा क्योंकि उसको अपना डेस्टिनी को ढूंढना है। सिरी फिर ड्राइड्स के गले लगती है। दोनों की अटैचमेंट काफी अच्छी हो जाती है। सिरी को ड्राइड्स कहती है कि हमेशा सही सवाल जवाब करने की आदत डालो। सिरी डॉपलर के साथ जंगल से बाहर जाने लगती है और उसके साथ साथ दारा भी आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी पीछे के एपिसोड देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।